Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था 12th क्लास में वो लेटर्स का टॉपिक चल रहा था और लेटर्स के अंतर्गत हमने आपको बता दिया था कि आपके सिलेबस में जो है वो लेटर 4 प्रकार के हैं: ऑफिशियल, बिजनेस, लेटर टू एडिटर और जॉब। और जैसा कि आपको पता है कि लेटर टू एडिटर और जॉब आपके पिछली बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस बार जो ज्यादातर चांस है आने के वो ऑफिशियल और बिजनेस आने के चांस हैं। तो अपन ऑफिशियल लेटर्स पे बात कर रहे थे और एक लेटर मैंने आपको उसके अंतर्गत लिखा भी दिया था। अब अपन जो बात करने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा दिया था मैंने आपको, दूसरा क्वेश्चन जैसे आ जाए, मान लीजिए देखेंगे You are the monitor of क्लास 12। आप मान लीजिए 12th क्लास के मॉनिटर हैं। राइट ए योर क्लासरूम कंडीशन इज वेरी बैड। आपकी क्लासरूम की कंडीशन बहुत ही बुरी है। तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल complaining about the bad condition of classroom। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर द मॉनिटर क्लास 12। आप 12th क्लास के मॉनिटर हैं और योर क्लासरूम कंडीशन इज वेरी बैड। आपकी जो क्लासरूम की कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखिए, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम की बैड कंडीशन की शिकायत करते हुए क्या लिखिए, पत्र लिखिए। तो आप यानी आप 12th क्लास के मॉनिटर हैं और आपकी क्लास की कंडीशन खराब है। मतलब कैसे खराब है? जैसे क्लासरूम की कंडीशन, या तो ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, या अपन कहें कि फर्श ठीक नहीं है, या फर्नीचर ठीक नहीं है, और दूसरा मतलब कई सारी जो है वो शिकायत अपन इसके बारे में बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, उसके आधार पे लिखना होगा। तो देखिए ये भी किस में है, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें ध्यान देंगे कैसे लिखना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप मॉनिटर हैं और पत्र किसको लिख रहे हैं? आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए। तो कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करना होता है। इधर सबसे पहले अपन लिखते हैं एड्रेस। किसका एड्रेस लिखते हैं? सेंडर से एड्रेस, भेजने वाले का पता लिखते हैं। अब देखो इसमें भेजने वाला कौन है? इसमें मॉनिटर है। अब इसमें जो एड्रेस लिखेंगे, पहले वाले में तो हमने आपको एड्रेस बताया था, जैसे C12 D18 रंजीत नगर, जवाहर नगर, भरतपुर, अलवर, कठुआ, कुछ भी हो, वो एड्रेस बताया था। पर अब इसमें देखो क्या है, पहले वाले में कॉलोनी का अपने घर का एड्रेस लिखा था। अब यहाँ पर घर वाली कोई बात नहीं है, तो अपन इसमें घर का कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे। यहाँ घर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, विद्यालय का काम है और कहाँ हो रहा है? विद्यालय में ही हो रहा है, तो सारा काम वहीं पे हो रहा है। तो एड्रेस भी कहाँ का लिखना है अपन को? वहीं पे लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले कैसे एड्रेस लिखना है, अपन को पहले अपने बारे में बताना पड़ेगा भाई हम कौन है। तो वहां लिखेंगे क्लास 12th रूम नंबर 13, और चाहेंगे तो विद्यालय का नाम भी लिख देना। ये करना है बस। तो एड्रेस विद्यालय का ही होना चाहिए, मतलब क्लासरूम का एड्रेस बताना है। अपन को घर के एड्रेस से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर घर की कोई बात नहीं है, विद्यालय का काम है, विद्यालय के अंतर्गत ही हो रहा है, वहीं पर सारा काम सीमित है, घर से लेना देना इसमें नहीं है, इसलिए वही एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे इसमें लिखेंगे क्या, क्लास 12th BAC कुछ भी, रूम नंबर
10 ये लिख दो। और चाहे तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर, ये लिखा। अब देखेंगे, अब इसके बाद मैंने बताया था आपको पहले एड्रेस लिखना होता है, और एड्रेस लिखने के तुरंत बाद अपन क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। कौन सी डेट? जिस दिन अपन लेटर लिख रहे हैं। तो अब जैसे डेट है इसमें मान लीजिए क्या लिखेंगे, 10 जनवरी 2021। मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर सुन लीजिए, डेट हमें ऐसे ही लिखनी है, या तो ऐसे लिखो डेट, ऐसे नहीं लिखो तो कैसे लिखो, जनवरी 10 2021, कैसे भी करके लिख सकते हो आप। दोनों तरीके से डेट सही है, लेकिन इस तरीके की डेट नहीं लिखनी है। कैसे? 10/1/2021, ऐसे नहीं लिखनी है डेट। ये तरीका बिल्कुल कैसा है, गलत है। तो कैसे लिखेंगे डेट, कैसे लिखनी है, 10 जनवरी 2021। तो बताया कि विद्यालय का काम है, विद्यालय में हो रहा है, तो हमें बताया कौन सी क्लास का काम है, 12th बी का। कौन से रूम नंबर की बात है, 10। और विद्यालय कौन सा है, अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर। विद्यालय को तो लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। उसके बाद तारीख लिखी 10 जनवरी 2021। उसके बाद फिर मैंने कहा था आपको, चाहे तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, फिर मैंने बताया था दा लिख करके पाने वाले का पद नाम। तो पाने वाला कौन है, किसको भेज रहे हैं अपन, जिसको भेज रहे हैं, यानी जो रेसिपिएंट है, पाने वाला है, उसकी पोस्ट आएगी। अब किसको भेज रहे हैं अपन, सीधा सा किसको भेज रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिख करके फिर मैंने बताया था संस्था का नाम लिखना होता है, ऑफिस कार्यालय का नाम लिखना होता है। तो यहाँ विद्यालय की बात है तो विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो जैसे अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीचे लिखेंगे कठुमर, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। देखो सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये तो क्या है, सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए विद्युत विभाग है, अब विद्युत विभाग में कई सारे काम होते हैं, जैसे किसी की बिल की संबंधी प्रॉब्लम है तो बिल के लिए जाएगा, किसी की मान लीजिए उसको नया कनेक्शन लेना है उसके लिए जाएगा, किसी का किसी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है उसकी शिकायत या काम के लिए जा रहा है। तो कई सारी चीजें, अब उनको कामों को एक व्यक्ति तो देख नहीं सकता, सब लोग अलग अलग होते हैं उनके लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि उसी व्यक्ति को, तो वो सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है, सब्जेक्ट देख करके ही वो क्या है, उस लेटर को उसी हिसाब से उसी व्यक्ति के लिए क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जाएगा, क्या काम है, उसी हिसाब से। अब विद्यालय में तो क्या है, वही प्रिंसिपल होता है, सब कुछ वही होता है, इसलिए सब्जेक्ट की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ वहीं जाता है और वहीं से सारा काम होता है। तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट लिखे तो लिखे, नहीं तो कोई खास बात नहीं है, और लिख दें तो अपन को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, अब इसमें सब्जेक्ट में तो बताया ना शिकायत है, और तो शिकायत ही कोई पत्र अपन लिख रहे हैं, कोई भी शिकायत कर रहे हैं तो हमारा तरीका हमेशा ये होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्लेंट अबाउट समथिंग होता है और कंप्लेंट अगेंस्ट समवन होता है। तो जैसे यहाँ पर कंप्लेंट अबाउट क्या होता है, समथिंग, और कंप्लेंट अबाउट समवन यानी किसी व्यक्ति की शिकायत करनी है तो कंप्लेंट अगेंस्ट करना है, और किसी के बारे में शिकायत यानी किसी चीज की शिकायत करनी है तो उसके लिए अबाउट लगना है। ये तरीका होता है। तो हमें क्लासरूम की कंडीशन की शिकायत करनी है प्रिंसिपल से, तो कैसे लिखेंगे, कंप्लेंट अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की बैड कंडीशन के बाद ये लिखा।
उसके बाद लिखेंगे सर, और उसके बाद फिर लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन एंड above देखो ये, अब देखो यहां तक तो मैंने आपको बताया था कि यहां तक तो क्या अपना सब कुछ फिक्स है। पहले में लेटर में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, लेटर कराया था, उससे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि हमेशा लेटर कैसे लिखना होता है। इसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उस फॉर्मेट के अंतर्गत मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले ऊपर आता है एड्रेस। क्या था? एड्रेस। एड्रेस किसका? लिखने वाले का, यानी कि सेंटर से एड्रेस आता है। अब यहाँ सेंटर से मॉनिटर है तो वो क्लासरूम की कंडीशन है, वहीं की विद्यालय का काम है, इसलिए विद्यालय का एड्रेस लिखेंगे, बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने एड्रेस लिख दिया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? ये तो यहाँ तक पूरा फिक्स है। अभी तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ फिक्स है ऑलरेडी। इतना तो अपन को लिखना ही लिखना है, इतना तो अपन को लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा? एड्रेस लिखा। एड्रेस इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद दा लिख करके पाने वाले का पद का नाम, जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसकी पोस्ट आ जाएगी। अब आप पत्र किसको भेज रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए, तो लिखेंगे दा प्रिंसिपल, और नीचे विद्यालय का नाम, और उसके बाद आ जाएगी जगह। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जिसको आपकी समझ में नहीं आई हो, रटनी पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े? कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने लिखा था ना, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो हमने क्या लिखा? कंप्लेंट अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल गया। ये भाषा मैंने आपको लिखा ही रखी है कि ये भाषा यहाँ तक तो लिखनी है। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ, आकर्षित करना, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, अबाव मेंशन मैटर, ऊपर दिए गए मामले पर। कौन से मामले पर? जो सब्जेक्ट में दे रखा है। तो यहाँ तक तो मैंने फिक्स बता ही रखा है, कितना तो लिख ही देना है। अब बीच में वो जो बातें हैं वो लिखनी है, बीच की जो बातें हैं वो लिखनी है अपन को अपनी तरफ से। तो यहाँ तक का तो मैटर फिक्स था, और लास्ट में वो मैटर भी फिक्स है। कौन सा लिखाया था मैंने? प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल सून, आई शैल बी या वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, थैंक्स योर फेथफुली ओबीडिएंटली, वो फिक्स है। तो अब इसके बाद तो ये तो सब फिक्स है ना, वही जो मैंने करा रखा है फॉर्मेट में। मैंने किसको तो रट लेना, पहले ही दिन जब मैंने कहा था, जब समझाया था उसी समय गई थी मैंने कि इस मैटर को आप फिक्स रट लो, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीच में जो है 5-6 लाइन का मैटर आपको अपनी तरफ से लिखना है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक का तो मैटर फिक्स हो गया, ये तो रट ही लो यहाँ तक तो आप। उसके बाद फिर आती है बात, तो यहाँ से अपन देखेंगे इसके बाद क्या लिखना है। फिर उसके बाद अपने बारे में लिखना है, आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12 के साथ मैं 12th क्लास का कौन हूं? एक मॉनिटर। अब क्लासरूम की कंडीशन के बारे में लिखना है, हमारी अवर क्लासरूम कंडीशन, हमारी जो क्लासरूम की कंडीशन, यहां तक उतार लेना, ऊपर से मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं रहेगी तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे आवर क्लासरूम कंडीशन इज वेरी बैड। हमारी क्लासरूम की जो कंडीशन है बहुत ही बुरी है। क्या बुरी है साहब? Sweeper does not sweep the classroom
स्वीपर जो है वो रोजाना कमरे की सफाई नहीं करता है, सो इसलिए इट इज वेरी डर्टी, इसलिए बहुत ही क्या है, गंदा है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वीपर सफाई करने वाला डज नॉट स्वीप, साफ नहीं करता है द क्लासरूम को डेली माने रोजाना, सो इसलिए इट इज वेरी डर्टी, ये कैसा है, बहुत गंदा है। दूसरा देखेंगे, विंडो पेन्स, विंडो पेन्स हैव बीन ब्रोकन, विंडो पेन्स हैव बीन ब्रोकन, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। सो द कोल्ड विंड, तो द कोल्ड विंड, ठंडी हवा, keeps on coming through them, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं इसलिए उनमें से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। तो द कोल्ड विंड कीप्स ऑन कमिंग थ्रू देम, उनमें से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ठंडी हवा आ रही है तो बढ़िया बात है। कई बार तो क्या होता है, जैसे गर्मियों में अपन इसी बात को बता रहे होते तो ये तो बढ़िया बात थी, ठंडी हवा आती रहती है, लेकिन नहीं, अब मतलब ये तो ठीक है ना। अब क्या पता गर्मी है कि सर्दी है कि ठंडी हवा आती है, तो बढ़िया बात है गर्मियों में तो, लेकिन नहीं। देखो कोल्ड से हमेशा जो यूज होता है कोल्ड, वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो कोल्ड से मतलब क्या है, ठंडी हवा, मतलब कौन सी, सर्दियों वाली। अगर इसी चीज को अपन कह रहे होते ठंडी हवा गर्मियों वाली अगर अच्छी लगने वाली होती तो अपन इसके लिए क्या वर्ड यूज करते, कूल ब्रीज या कूल विंड। तो कूल ब्रीज, विंड भी अब ऐसे नेगेटिव सेंस में आती है, तो अपन यहाँ क्या यूज करते, कूल ब्रीज। जो स्वाभाविक ठंडी हवा होती है जो गर्मियों में अच्छी लगती है उसके लिए तो अपन क्या यूज करते, कूल ब्रीज। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, कोल्ड विंड, ठंडी हवा। तो ठंडी हवा से मतलब वही सर्दियों वाली है, इसलिए कोल्ड कर रहे हैं। वो जो अच्छी लगने वाली होती है ना वो कूल होती है। आपने देखा होगा कई बार आता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, कभी ये नहीं कहते ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड। तो क्या होगा, कूल वर्ड जो कोल्ड है ना वो होगा, मतलब सर्दियों में ठंडी हवा के अंदर आती रहती है। इसके बाद देखेंगे ब्लैक बोर्ड इज पेंटलेस। ब्लैक बोर्ड कैसा हो रहा है, पेंटलेस हो रहा है, यानी उसमें पेंट नहीं है। तो द वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर जो शब्द लिखे होते हैं आर इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात इस पर जो वर्ड लिखे होते हैं, शब्द लिखे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। फर्नीचर इज ऑल्सो ब्रोकन, फर्नीचर भी टूटा हुआ है। तो वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट, हमें इसकी वजह से अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लिख करके अपन फिर लिखेंगे। अब ये देखो, अब इतना अपन को अपनी तरफ से करना है, तो कितना का किया है, यहां से लेकर, ये तो अपना फिर भी यही है अपने बारे में बताते, यहां से लेकर के और यहां तक ये 4-5 लाइन अपन को अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। बाकी तो फिर मैटर वही है। यहां से पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे, प्लीज look into the
मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड डू, और वो करें जो नीडफुल माने आवश्यक हो, सून माने जल्दी, जो आवश्यक है वो जल्दी ही करनी करें। एंड डू नीडफुल सून, जो कार्य करने लायक है उसे यथाशीघ्र करें। फिर लिखेंगे अब एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, सामूहिक है, इसलिए क्या लिखेंगे, वी शैल बी हाईली obliged टू यू। इसका मतलब है प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड डू माने वो करें जो नीडफुल माने आवश्यक है, सून माने जल्दी ही, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। उसके बाद फिर वही थैंक्स, धन्यवाद। अब योर्स फेथफुली, उसमें लिखते मैंने बताया था अगर विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में पत्र लिख रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पे, ओबिडेंटली, नहीं तो क्या आएगा, फेथफुली, OBEDIENTLY, योर्स ओबिडेंटली। अपना नाम लिख दो, मॉनिटर ऑफ क्लास 12, ऐसे लिख दो, नहीं तो नाम लिख दो। तो इस तरीके से होता है ये। अब देखो, अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, ऐसे तो आपको लिखा हुआ ही है ही किताबों में, तो कॉपियों में लिखा हुआ है, तो हालांकि मैंने आपको जो 11th क्लास में ही आपको ये सारी चीज करा दी थी, आपको ध्यान हो, अगर आपने कॉपी उठा करके देखी हो तो ये कंपोजिशन पार्ट मैंने आपको 11th क्लास में ही कंप्लीट करा दिया था, तो ढंग से करा दिया था, हर एक वाक्य को हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन करते हुए कराया था। फिर भी अगर नहीं किया हो तो मैं फिर समझा रहा हूँ। तो देखो अपन को कितनी सी मेहनत करनी पड़ी है, कि ये मेहनत करनी पड़ी है। अब यहाँ से लेकर के, मतलब ये बात, ये तो चलो फिर भी फिक्स सही है, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक है, केवल इतना है, बाकी ये सब फिक्स है। और वो पहले वाला मैटर भी कैसा था, फिक्स था, क्या है वो फिक्स है, केवल कितने से पे मेहनत करनी है भाई, ये तो लास्ट का पहला तो फिक्स हो गया, यहाँ तो अपन को रटना ही रटना है, वो तो एक बार रट लो सभी में काम चल जाएगा। तो हमने कहाँ से मेहनत की है, आइए सबसे पहले अपने बारे में बताओ। आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12, कि सब मैं 12th क्लास का कौन हूँ, मॉनिटर। आवर क्लासरूम कंडीशन इज वेरी बैड, हमारी जो क्लासरूम की कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। कैसे है कि स्वीपर जो सफाई करने वाला है, डज नॉट स्वीप द क्लासरूम, वो कमरे की सफाई नहीं करता है डेली, मैंने रोजाना, सो इसलिए इट इज वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा है। विंडो पेन्स हैव बीन ब्रोकन, जो खिड़कियों के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। अब खिड़कियों के शीशे टूटे हुए तो क्या होता है, द कोल्ड विंड कीप्स ऑन कमिंग थ्रू देम, उनमें से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। अगली प्रॉब्लम है कि ब्लैक बोर्ड इज, ब्लैक बोर्ड इज पेंटलेस, जो ब्लैक बोर्ड है वो पेंटलेस है, अर्थात उस पर क्या नहीं हो रहा है, पेंटलेस नहीं, पेंट नहीं हो रहा है। तो द वर्ड्स ऑन इट, इस पर जो शब्द होते हैं, आर इनविजिबल, वो अदृश्य होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते। फर्नीचर इज ऑल्सो ब्रोकन, फर्नीचर भी टूटा हुआ है। तो वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है मैनी प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याओं का, ड्यू टू इट, इसकी वजह से हमें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड और डू माने वो करें जो नीडफुल माने आवश्यक हो। वी, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, पूरी क्लास की प्रॉब्लम है, इसलिए क्या लिखेंगे, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक्स, योर्स ओबीडिएंटली, और अपना नाम। तो ये सिचुएशन होती है, ये तरीका होता है किसको, लेटर को लिखने का। अब मैंने आपको 2 करा दिए। अब देखो कितनी सी मेहनत करनी पड़ी, केवल इन वाक्यों पे मेहनत करनी पड़ी है। अगर आप अब इसको आप एक बार नोट कर लेना कॉपी में, तो मैं यहाँ से बैठा रहा हूँ नीचे से, इस तरीके से लिख लेना एक बार। अब देखो मैं समझाऊं कैसे क्या करना है, बस बिल्कुल सरल सरल से वाक्य बनाए, क्या दिक्कत आ रही है। देखो
मैंने आपको 11th क्लास में ही टेंस कराए थे और टेंसों में करा करके फिर मैंने आपको रिपोर्ट आर्टिकल कराना आरंभ किया था। तो मैंने बताया था कि भाई 12th क्लास में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, चाहे लेटर हो चाहे इन्विटेशन कुछ भी हो, टेंसों के हिसाब से वाक्य बनाओ, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला और लास्ट का मैटर तो फिक्स है ही, अभी बीच वाला मैटर है तो उसको देखो, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे ही समझाया था मैंने 11th क्लास में। जैसे मैं 12th कक्षा का मॉनिटर है ना, इस तरीके के वाक्य बताए थे मैंने आपको। सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, इनका बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस एजेमा प्लस अन्य। तो मैंने बताया था ना सिंपल प्रेजेंट में ऐसे कई उदाहरण दिए थे, जैसे वो एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तो ऐसे इसमें क्या बनेगा, आई एजेमा में क्या लग जाएगी, एम द। अब 12th क्लास का मॉनिटर, दोनों में संबंध है, इस तरीके के बताए थे। तो बाद की चीज को पहले, पहली चीज को बाद में और ऑफ से जोड़ दो। आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12th, ये लो साहब। क्या दिक्कत आई वाक्य में, कौन सा मीनिंग ऐसा जिसे आप नहीं जानते। उसके बाद हमारी क्लासरूम कंडीशन बहुत खराब या बुरी है। ये भी किस में बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट में। वही तरीका सब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, आवर क्लासरूम कंडीशन, पूरा सब्जेक्ट है, और क्लासरूम कंडीशन क्या हो जाएगा, इज वेरी बैड, बहुत बुरी है। क्या है, सफाई करने वाला रोजाना कमरे की सफाई नहीं करता है। अब ये वाक्य है, सफाई करने वाला रोजाना कमरे की सफाई नहीं करता है। तो कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, नकारात्मक। सफाई करने वाला रोजाना कमरे की सफाई नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ताहे से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं मतलब नकारात्मक है। तुरंत ध्यान करो क्या लगाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक में, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो है, डज और डू, तो क्या लगा दिए क्वेश्चन करता है डज और एम बी फर्स्ट लगा दो, साफ करना, क्लीन कर दो, स्वीप कर दो। फिर द क्लासरूम डेली, ऑब्जेक्ट हो गया ये हो। तो इस तरीके से हो गया। ये मैंने आपको जब 11th क्लास थी आपकी, तो उस समय मैंने आपको सारे के सारे वाक्य में इसी तरीके से बताए थे। उस समय मैंने आपको रिपोर्ट्स कराई थी, कुछ आर्टिकल भी कराए थे और लेटर भी कराए थे, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। तो उस समय मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके से बताया था कि अपन को केवल मेहनत किस पे करनी है, बीच वाले मैटर पे करनी है। वो तो पहला लास्ट का तो कैसा है, फिक्स है, केवल बीच वाले मैटर पे, इन वाक्यों पे मेहनत करनी है। अब ये लोग, ये दो वाक्य प्रेजेंट सिंपल में बन रहे थे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, लेकिन कैसा है, नकारात्मक। आगे देखिए, ये बहुत गंदा है, इसलिए ये बहुत गंदा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में। सो करता लगा दो, इट इज हेल्पिंग वर्ब इज वेरी डर्टी, बहुत गंदा है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, या टूट चुके हैं या टूटे हुए हैं, लेकिन इसमें तोड़ने वाला कोई नहीं है, वाक्य पैसे में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, विंडो पेन्स, अगले वाली टेंस हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो हैव बीन ब्रोकन, विंडो पेन्स हैव बीन ब्रोकन, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। तो प्रभाव क्या पड़ता है, कोल्ड विंड कीप्स ऑन कमिंग थ्रू देम, उनमें से ठंडी हवा आती रहती है। अगला है, अब ये सिंपल प्रेजेंट में है, ब्लैक बोर्ड इज पेंटलेस, ब्लैक बोर्ड कैसा है, पेंटलेस है। तो इससे क्या होता है, द वर्ड्स ऑन इट, तो द वर्ड्स ऑन इट आर इनविजिबल, इसलिए इस पर शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते। ये सिंपल प्रेजेंट में, फर्नीचर इज ऑल्सो ब्रोकन, फर्नीचर भी टूटा हुआ है। वी हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, हमें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ड्यू टू इट, इसकी वजह से। ये भी मैंने बताए थे, पड़ता है। प्रेजेंट में हो तो हैज टू, हैव टू, पास्ट में हो तो हैड टू, और फ्यूचर में हो तो विल हैव टू या शैल हैव टू। ये इस तरीके के वाक्य बताए थे। तो वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है, मेनी प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याओं का, ड्यू टू इट, इसकी वजह से।
ये तो आगे पता ही है आपको, ये तो फिक्स ही है। प्लीज लुक इनटू द मैटर, इसको तो आप याद कर ही लीजिए। तो बताइए क्या दिक्कत आई। तो इस तरीके से अपन को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक बार 11वीं क्लास की कॉपी उठाएंगे, जो टेंस और वगैरह जो नियम मैंने बताए थे, इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, हमको कैसे बनाया जाता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर बाई द वे किसी बच्चे की कॉपी खो भी गई हो तो मेहरबानी करके किसी दूसरे की लेकर के आप उनको पढ़िए और उसके आधार पर इनको बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुविधा रहेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी रटना है तो ये बीच वाला मैटर रट लो, वो तो एक बार रटना ही है। बाकी अगर मेहनत करनी है वो इस बीच वाले मैटर पर करनी है और अपन को कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कमेंट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजा था किसी ने कि सर वो पता नहीं एडवर्टाइजमेंट का 6वां लेसन या कुछ इस तरीके से कह रहा था। तो ऐसा मुझे याद नहीं रहता है वो कौन से वाले के वो खुल नहीं रहा है। वो कह रहे थे सर वो वीडियो खुल नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो इसके मैटर पे तो वो खुल नहीं रहा है, इसके लिए तो आप सीधे विद्यालय में संपर्क करो तो गुरुजी बता देंगे वो क्या मैटर है कि वहां से हो सकता है, क्योंकि मैंने तो उनके पास भेज दिया। तो खुलने का मैटर तो वहां से होगा। और वैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे सीधे आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद। मेहनत करते रहिए लगातार तरीके से।